हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। हमले के 2 दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में भारत ने माना कि इस हमले का जिम्मेदार पड़ोसी देश पाकिस्तान है। वहीं आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद का भी पहलगाम हमले में बड़ा रोल था। लश्कर ने पहलगाम में अपने आतंकियों और स्थानीय आतंकियों की मदद से अंजाम दिया। उनका कहना है कि हाफिज ने पहलगाम में अपने आतंकियों और स्थानीय आतंकियों की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। मुंबई हमले का आरोपी हाफिज पहलगाम अटैक की प्लानिंग को भी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसको लेकर भारत सरकार ने जो मीटिंग की, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल संधि को स्थगित करना। इसके बाद से ही दोनों देशों में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। भारत सरकार के इस फैसले को पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर माना है, यानी ऐसा फैसला जिससे जंग जैसी स्थिति पैदा होती हो। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई तो कौन किस पे भारी पड़ेगा, मिलिट्री फोर्सेस में कौन कितना ताकतवर है। आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। भारत की ओर से लिए गए कई बड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान भी लगातार गीदड़ की भभकियां दे रहा है। हालांकि सच यह है कि भारत की सैन्य शक्ति के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है, फिर चाहे वह थल सेना की बात हो या जल सेना की या फिर वायु सेना की बात हो। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान की सेनाओं के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत हैं। इस कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था। 2024 में वह फिसल कर 9वें स्थान पर पहुंचा और फिर 2025 में आलम यह हो गया कि पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है। उसकी विश्व रैंकिंग 12 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग मानकों पर देशों की ताकत को परखा जाता है। अमेरिका को मौजूदा समय में भी सबसे ताकतवर सैन्य ताकत करार दिया गया है। वहीं इस रैंकिंग में रूस दूसरे नंबर पर और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इन तीनों महाशक्तियों के बाद भारत का ही नंबर आता है। भारत का रक्षा बजट 2025-26 में 6.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तान का बजट 2,281 अरब रुपए है, जिसमें इस साल 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई। फर्क आप साफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों के सैनिकों की। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैनिक हैं। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है। वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं और 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का आंकड़ा देखें तो भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत के पास 4,201 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 3,000 टैंक है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस कई हाईटेक वाहन भी शामिल हैं। भारत के पास लगभग 1.5 लाख बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना अधिक हैं। भारत के पास बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं, जो इससे पहले भी पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में धूल चटा चुकी हैं। इसके अलावा भारत की वायुसेना में राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30 और ब्रह्मोस अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसी मिसाइल सिस्टम ही है। वहीं अगर नौसेना की बात करें तो भारत की नौसेना के आगे पाकिस्तान की नौसेना बेहद ही कमजोर नजर आती है। फिर चाहे वह युद्ध पोतों की बात हो या फिर पनडुब्बियों की। भारत के पास कुल 300 नौसैनिक जहाज हैं और 18 पनडुब्बियां हैं। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 121 नौसैनिक जहाज और 8 पनडुब्बियां हैं। तो आप दोनों देशों की ताकत में फर्क साफ देख सकते हैं। अगर दोनों मुल्कों के बीच जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करते देर नहीं लगनी चाहिए। हालांकि दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के लिए राहत की बात यही होगी कि जंग की नौबत ना आए, क्योंकि युद्ध लड़ते हैं सैनिक, लेकिन तबाह होती है आम जिंदगियां। चंद दिनों में कई इलाके एक साथ सूने हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध अपने पीछे भीषण त्रासदी छोड़ जाती है। आप देख रहे थे India.com। धन्यवाद।